दिन में भीड़ भाड़ से भरी टोक्यो की गलियां रात होते ही एक डरावना राज छिपा लेती हैं। ये कहानी है एक ऐसी शहरी कथा की जिसने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। ये कहानी है कुचिसाके ओना की। बस एक सवाल जो आधी रात को किसी सुनसान गली में पूछा जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई भी जवाब सही नहीं है और हर जवाब की कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए चलते हैं टोक्यो के सबसे बिजी इलाकों में से एक शिबुया। यहीं से एक मजाक के तौर पे शुरू हुई एक छोटी सी बात देखते ही देखते पूरे शहर के लिए एक भयानक हकीकत बन गई। जरा सोचकर देखिए, रात का 1 बजा है और टोक्यो की एक अंधेरी सुनसान गली। अकारा नाम की एक लड़की अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर जा रही है। चारों तरफ इतना सन्नाटा है कि नियॉन लाइट्स की चमक भी उसे कम नहीं कर पा रही और हर छोटी सी आहट पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। और तभी अंधेरे से एक परछाई निकलती है, एक औरत जिसने सर्जिकल मास्क पहना हुआ है। वो अकारा के पास आकर पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अकारा की तो जैसे सांस ही रुक जाती है, पर अगले ही पल मास्क के पीछे से हंसी की आवाज आती है। अरे, ये तो उसकी रूममेट थी जो बस मजाक कर रही थी। उस रात तो डर हंसी में टल गया, पर वो कहते हैं ना, डर बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है, क्योंकि कुछ रातों के बाद आना नाम की एक और लड़की उसी तरह की एक गली से गुजर रही थी। और हाँ, उसके सामने भी वही परछाई आई और वही सवाल पूछा गया, लेकिन इस बार मास्क के पीछे कोई मजाक करने वाला दोस्त नहीं था। आना अब उस आत्मा के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी, एक ऐसा जाल जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और उस आत्मा के हमले का तरीका इतना बेरहम था कि कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब देखिए क्या हालत थी। अगर आना कहती, हाँ तुम सुंदर हो, तो वो आत्मा अपना मास्क उतारती, अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती और कहती, अच्छा तो अब तुम्हें भी अपनी तरह सुंदर बना दूं, और फिर कैंची से उसका मुंह भी कान से कान तक काट देती। और अगर आना हिम्मत करके कहती, नहीं तुम सुंदर नहीं हो, तो वो उसे फौरन मार डालती, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आना के लिए बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। अगली सुबह जब आना की लाश मिली तो पूरे टोक्यो में दहशत फैल गई। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद एक के बाद एक वैसी ही हत्याएं होने लगीं। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, कोई सुराग नहीं था। लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था। आलम यह था कि शाम होते ही सड़कें वीरान हो जाती थीं। तो सवाल ये था कि आखिर ये है कौन जो सुंदरता के नाम पर इतनी भयानक मौतें दे रही है? इसका जवाब उसकी अपनी दर्दनाक कहानी में छिपा है। इसका नाम है कुचिसाके ओना। जापानी लोक कथाओं में इसे ओनिरियो कहते हैं, मतलब एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए वापस आई है। कहते हैं कि जब वो जिंदा थी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उसका समुराई पति उसकी सुंदरता को लेकर हमेशा इनसिक्योर रहता था, उसे शक होता था। और फिर एक दिन इसी शक और गुस्से में आके उसने अपनी तलवार से उसका मुंह कान से कान तक काट दिया। उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा नफरत और बदले की आग में जलती हुई वापस लौट आई। जब एक के बाद एक हत्याएं होती रहीं और कोई कुछ नहीं कर पाया, तब एक पुजारी जिनका नाम था होशुमा, उन्होंने इस बुरी आत्मा को रोकने का फैसला किया। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनका सामना किसी आम कातिल से नहीं है। तो होशुमा खुद वैसी ही एक अंधेरी गली में गए और उस आत्मा का इंतजार करने लगे। और जैसे ही कुचिसाके ओना सामने आई, होशुमा ने फौरन पवित्र मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और उस पर शुद्ध नमक और एक ताबीज फेंका। एक भयानक चीख निकली और वो आत्मा गायब हो गई। इसके बाद कुछ दिनों के लिए हत्याएं सच में रुक गई। पूरे टोक्यो ने राहत की सांस ली। सबको लगा कि चलो वो बुरा सपना आखिर खत्म हुआ। पर वो ये नहीं जानते थे कि ये तूफान से पहले की शांति थी। वो आत्मा सिर्फ पीछे हटी थी, हारी नहीं थी। और इस बार जब वो लौटी तो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बनकर लौटी। उस पुरानी आत्मा ने अब खुद को मॉडर्न दुनिया के हिसाब से ढाल लिया था। खुद होशुमा को एक डरावने सपने में इसकी चेतावनी मिली। आत्मा ने कहा, मैं वापस आ गई हूं और अब मौत का ऐसा नाच होगा कि सब देखते रह जाएंगे। अब उसका आतंक सिर्फ अंधेरी गलियों तक ही नहीं रहा। अब वो किसी भी रिफ्लेक्टिव सतह से बाहर आ सकती थी, चाहे वो मोबाइल फोन की स्क्रीन हो, कंप्यूटर मॉनिटर हो या फिर बाथरूम का शीशा।
मसातो नाम का एक लड़का तब मारा गया जब वो आत्मा सीधे उसके फोन की स्क्रीन से बाहर निकल आई। एक और शख्स की जान तब गई जब वो बाथरूम के आईने में खुद को देख रहा था। मतलब अब कोई कहीं भी सेफ नहीं था, घर के बंद दरवाजे भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। होशुमा अब तक समझ चुके थे कि मामूली ताबीज और मंत्र उसके इस नए रूप का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि साइकोलॉजी की थी। उसे हराने के लिए उसकी नफरत की जड़ पर चोट करनी होगी। देखिए, होशुमा की पहली कोशिश एक फिजिकल अटैक था, तावीज और नमक से, और वो बुरी तरह फेल हुई। उल्टा आत्मा और ताकतवर होकर लौटी। तो इस बार उन्होंने एक साइकोलॉजिकल अटैक की तैयारी की। सीधे उसकी सोच पर, उसकी पहचान पर वार करने का फैसला किया। इस बार होशुमा ने फिर उसका सामना किया, पर इस बार उनके हाथ में कोई तावीज या नमक नहीं था। इस बार उनका हथियार था सच। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी मौत तुम्हारी सुंदरता की वजह से नहीं हुई थी, वो तुम्हारे पति का पागलपन था जिसकी वजह से तुम्हारी जान गई। और फिर होशिमा ने वो बात कही जिसने उसके श्राप की पूरी बुनियाद हिलाकर रख दी। उन्होंने कहा, तुमने इतने बेगुनाहों की जान ली है, तुम सुंदर नहीं हो, तुम बदसूरत हो। और बस इतना कहते ही होशुमा ने एक पवित्र आईना सीधा उसके सामने कर दिया। जैसे ही उस आत्मा ने आईने में अपना वो नफरत से भरा राक्षसी चेहरा देखा, वो एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गई, हमेशा हमेशा के लिए। कुचिसाके ओना का अंत तो हो गया, पर क्या उसकी कहानी खत्म हुई? आज भी वो जिंदा है, अंधेरी गलियों में नहीं तो क्या हुआ, इंटरनेट पर, स्क्रीन पर और लोगों की बातों में। तो एक सवाल तो बनता है कि जब कोई कहानी मरने से ही इनकार कर दे, तो क्या वो सच में कभी खत्म होती है?